Class +1, your next topic is the Golgi bodies. So Golgi bodies are also called as the lipochondria. Golgi bodies को जो है वो लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है. इडियोसोम इसको बोला जाता है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है. ठीक है. और गोल्जी अपरेटस नाम जो था वो इसको पहली बार जो था वो किसने दिया था? जियोर्ज ने. जियोर्ज. ठीक है. कब दिया था? 1867 में. जो इसका मॉर्फोलॉजिकल डिटेल था वो किसने दिया था? कैमिलो गोल्गी ने. सबसे पहले किसने दिया था? कैमिलो गोल्गी. तो ये साइंटिस्टों के नाम थे जिन्होंने इनको. कैमिलो गोल्गी ने गोल्जी अपरेटस को ऑब्जर्व किया था कैट और बर्न आउल के नर्व सेल्स में. ठीक है. और ये लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेली होती है. अक्रेंस गोल्जी बॉडी जो है वो एब्सेंट होती है प्रोक्रियोट्स में. ठीक है. और ये प्रेजेंट होती है किसमें? यूक्रियोट्स में. यूक्रियोट्स में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट द मेच्योर ममेलियन आरबीसीज. आरबीसीज को छोड़ के, मेच्योर आरबीसीज को छोड़ के, आरबीसीज में ये नहीं होती हैं. बाकी सभी यूक्रियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती है. पोजीशन इसकी देखें तो वर्टिब्रेट सेल्स में गोल्जी बॉडी जो है वो सिंगल होती हैं, लोकलाइज्ड होती हैं और एक फिक्स्ड पोजीशन पे होती हैं. शेप अगर देखें तो प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली है, यानी कि कोई फिक्स्ड शेप नहीं है इसका. और ये शेप जो है ये अपनी चेंज करती हैं. इट वेरीज डिपेंड अपॉन द फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल, सो इज कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली. देन उसके बाद है साइज एंड नंबर. लार्ज साइज्ड होती हैं ये. फंक्शनल सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, सेक्रेटरी सेल्स होते हैं. ठीक है. देन स्ट्रक्चर इसका देखें. अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द गोल्जी बॉडी इज अ फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. कह रहा है कि गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो 3 तरह के एलिमेंट से मिलके बनी है. पहला जो एलिमेंट है उसका नाम है सिस्टरने. जो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो हैं वो सिस्टरने के स्ट्रक्चर्स हैं. सिस्टरने के स्ट्रक्चर्स जो हैं ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लैटेंड सैक्स और सैक्यूल्स पैरेलल मेम्ब्रेन्स. दीज आर इलोंगेटेड डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स. ये इलोंगेटेड बॉडीज़ होती हैं, डबल लेयर होती हैं इनकी. ठीक है. देन उसके बाद ही जो हैं वो ये जो सिस्टरने हैं, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो गोल्जियन वैक्यूल्स को भी बनाती हैं. ऐसे जो हैं वो गोल्जियन वैक्यूल्स बनते हैं. तो स्वोलन एंड्स जो हैं सिस्टरने के उनको गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं. ये जो सिस्टरने हैं, सिस्टरने के जो ये एंड्स हैं ये स्वोलन होते हैं जिनको गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं. क्या कहते हैं इनको? गोल्जियन वैक्यूल्स. गोल्जियन वैक्यूल्स. ये किसको बोलते हैं? स्वोलन एंड्स ऑफ सिस्टरने को. दीज आर अबाउट 3 to 12 इन एनिमल सेल्स. एनिमल सेल्स में गोल्जियन वैक्यूल्स जो हैं वो 3 to 12 होते हैं और प्लांट सेल्स में 10 to 20 होते हैं. देन उसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स की. ठीक है. सो वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर है. वैक्यूल्स जो हैं वो सेफिरिकल कंपोनेंट्स होते हैं और ये कनकेव साइड जो है सिस्टरने की वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. कनकेव साइड जो है ये वाली साइड है और कन्वेक्स साइड ये है. ठीक है. सिस्टरने की. देन वेसिकल्स की बात करें अगर, वेसिकल्स की, वेसिकल्स जो हैं वो स्मॉल साइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो वेसिकल्स जो हैं वो यहाँ पे जो हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स हैं. दीज आर स्मॉल साइज्ड कंपोनेंट्स. ये स्मॉल साइज़ के कंपोनेंट्स होते हैं. वेसिकल्स 2 तरह के होते हैं. एक तो स्मूथ वेसिकल्स होते हैं, एक कोटेड वेसिकल्स होते हैं. एक स्मूथ वेसिकल्स, स्मूथ वेसिकल्स होते हैं. दूसरे जो हैं वो कोटेड वेसिकल्स होते हैं. जो स्मूथ वेसिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ईआर के और गोल्जी बॉडी के. स्मूथ वेसिकल्स में सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं. सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं मतलब के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और गोल्जी बॉडी के. और कोटेड वेसिकल्स जो हैं, कोटेड वेसिकल्स क्या होती हैं? विद रफ सरफेस एंड जनरली लाई नियर द कन्वेक्स सरफेस. और ये जनरली जो हैं कन्वेक्स सरफेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं. गोल्जी बॉडी का डेफिनेट पोलैरिटी होती है. ठीक है. इट्स कनकेव साइड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. इसकी जो कनकेव साइड है, एक गोल्जी बॉडी की जो कनकेव साइड, एक जो है फॉर्मिंग सिस फेस, एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है. ठीक है. एक सिस फेस होता है. तो कनकेव साइड जो है वो ऑलवेज जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है. जैसे ऐसे सेल होता है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है. तो बीच में अगर गोल्जी बॉडीज़ हैं तो गोल्जी बॉडीज़ बनाते हैं हम लोग इस तरह से. ठीक है. ये इस तरह से. तो एक साइड जो है वो इसकी, जो इसकी कनकेव साइड होती है, कनकेव साइड जो है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है और इसको हम ट्रांसफेस कहते हैं. यानी कि कनकेव साइड इसकी कौन सी हुई? ट्रांसफेस. कौन सा हुआ? ये वाला हुआ. ठीक है. और जो ये पार्ट है
ये कन्वेक्स साइड है जो कि न्यूक्लियस की तरफ को होती है, ठीक है। तो सिस और ट्रांसफेस, सिस फेस इसका होता है मेम्ब्रेन की तरफ, और ट्रांसफेस जो है इसका किसकी तरफ होता है, मेम्ब्रेन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। और जो इसका सिस फेस होता है वो किसकी तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ को होता है। मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सिस टू ट्रांसफेस बाय वेसिकल्स। जो मिनरल्स हैं वो सिस फेस से ट्रांसफेस की तरफ को जाते हैं, ठीक है। तो सिस फेस आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा फेस है, सिस फेस जो है वो गोल्जी बॉडीज़ का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, रुकिए, ये पार्ट। और ट्रांसफेस जो है वो ये है। तो सिस से ट्रांसफेस की तरफ को वेसिकल्स के रूप में जो है मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि इस साइड को जो है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी का। देन उसके बाद इसके फंक्शंस हैं, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द, ये जो है सेल सक्रीशन करने में हेल्प करता है, पहली जो है वो सेल सक्रीशन करने में हेल्प करता है। अब सुनते जाइए इसके फंक्शंस को। कंडेंसेशन मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, एकमुलेट करता है एंजाइम्स को, हेल्प करता है बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने में, ठीक है। और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये पेप्टिक सब्सटेंसेस को बनाने में मदद करता है। देन इट ऑल्सो टेक पार्ट इन विटेलोजेनेसिस, यॉक सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स को बनाने का काम इसका होता है। तो इतने सारे इसके फंक्शंस हैं गोल्जी बॉडीज़ के, ये सारे आने चाहिए आपको। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स जो हैं इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था बेल्जियन बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन डी दुबे ने। सो इसमें ये लिवर सेल्स में देखा गया, जो टर्म लाइसोसोम है वो लाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है डाइजेस्टिव, लाइसिस से लिया गया है, लाइसिस का मतलब होता है डाइजेस्टिव। देन सोमा का मतलब होता है बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो लाइसोसोम्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाली ऑर्गेनेलीज होती हैं ये। देन अक्रेंस जो हैं ये एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स में, प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है, एक्सेप्ट ममेलियन आरबीसीज को छोड़ के। शेप जो है जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं, लाइसोसोम्स स्फेरिकल शेप के होते हैं। साइज़ जो है इनका 0.2 से 0.8 माइक्रोन मीटर रहता है। एवरेज साइज़ लगा लें तो 0.5 माइक्रोन मीटर रहता है। Lysosomes are more in those cells which are involved in intracellular digestive activities, यानी कि WBCs of the blood cells, WBCs of blood, histiocytes of connective tissue, phagocytes of liver, osteoclast, cells of degenerative tissue। ये सारे लाइसोसोम्स जो हैं ये अलग अलग सेल्स में इस रूप में पाए जाते हैं। अगर इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये जो है इसमें अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एक तो इसका जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर, सिंपल सी बात है कि ये जो है आउटर मेम्ब्रेन होती है, सिंगल लेयर्ड होते हैं, ये लेयर जो है लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, और इसके अंदर जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में। तो जनरली स्फेरिकल शेप होता है इसका। और अगर बात करें मैट्रिक्स की, अंदर जो है मैट्रिक्स जो है यहाँ पे जो अंदर मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स जो है वो इनर होता है, ग्रैनुलर होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव यहाँ पे जो है वो मतलब एक हाईली हेटेरोजेनस ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये। अगर बात करें इसमें लाइसोसोम्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स की। सो ये स्ट्रक्चर है किसका, प्राइमरी लाइसोसोम्स का। यहाँ पे सेल के अंदर बनाए गए हैं स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी जो ग्रैन्यूल्स हैं, जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, इनका नाम जो है वो स्टोरेज ग्रैन्यूल है, स्टोरेज ग्रैन्यूल इनको बोलते हैं। स्टोरेज ग्रैन्यूल इसलिए बोलते हैं, इनके अंदर जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो इसलिए इनको स्टोरेज ग्रैन्यूल्स बोल दिया गया। सेकंड जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं, जो कि सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं। यहाँ पे जो हैं
ये जो हैं ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो होंगे, बट साथ में जो है इन सेकेंडरी एंजाइम्स के साथ इंजेस्टेड फूड होगा। यहाँ पे जो है वो इंजेस्टेड फूड होगा, बीच में इंजेस्टेड फूड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं किसमें, सेकेंडरी लाइसोसोम्स में। देन उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाते हैं रेजिडुअल बॉडी, यानी कि यहाँ पे जो है टर्शरी लाइसोसोम्स। यहाँ पे देखिए ये हैं टर्शरी लाइसोसोम्स हैं, टर्शरी लाइसोसोम्स, यहाँ पे टर्शरी लाइसोसोम्स और टीलोलाइसोसोम्स और टीलोलाइसोसोम। और वैसे इनको बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी, वैसे क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडी। इट इज़ द लाइसोसोम विद ओनली अनडाइजेस्टेड फूड, और इसके अंदर जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो है अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होगा। जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा फूड वो किस में प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम में, इसे टर्शरी लाइसोसोम में प्रेजेंट होगा जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा। देन ये जो लाइसोसोम्स हैं ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेलिज हैं, यानी कि अपना जो ये फॉर्म है उसको चेंज कर लेते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, कि इसमें जो है वो क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसमें एंजाइम होता है हाइड्रोलेज, इसमें एंजाइम होता है कौन सा, हाइड्रोलेज एंजाइम, हाइड्रो HYDROLASE, हाइड्रोलेज एंजाइम। जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं इसको 6 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पहला जो है वो कौन सा है, प्रोटीएज एंजाइम, दूसरा न्यूक्लियेसिस, तीसरा ग्लाइकोसाइडेसिस, फॉस्फेटेजेस, सल्फाटेजेस, एस्ट्रेसेस। Lysosomal enzymes are divided into 6 categories. First is the proteases enzyme, second nucleases enzyme, third glycosidases, fourth phosphatases, then sulfatases, then esterases। ये सारे इसके जो हैं वो एंजाइम्स हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में जो है इनका जो प्राइमरी फंक्शन है लाइसोसोम्स का वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का है, यानी कि सेल के अंदर जो मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं ये, इसीलिए इनके अंदर जो है एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, सो दे कैन कंटेन एंजाइम्स टू डाइजेस्ट ऑल कैटेगरीज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स की हर एक कैटेगरी को ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये था लाइसोसोम्स के बारे में।